गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक शख्स की वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा जो अपने आप को नदीम नुसरत कहलाता है। वो कहते हैं कि जी एमक्यूएम को जो भी कामयाबी मिलती थी ना तो वो बानी एमक्यूएम की वजह से मिलती थी, ना वो लीडरशिप थी मौजूदा वो उसकी वजह से मिलती थी, वो बल्कि वो तो लोकल लीडर होते उनका एक ट्रायंगल था उनकी वजह से मिलती थी। तो लगता है कि मौसूफ की याददाश्त जो है वो चली गई है। तहरीक के कारकुनान ही नहीं, महाजर अवाम ही नहीं, बल्कि तहरीक के दुश्मन पूरी दुनिया जानती है कि 78 से लेकर आज तक तहरीक को जितनी भी कामयाबी मिली हैं वो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की क़यादत की बदौलत ही मिली हैं। और जो लोग अपने आप को लीडर समझते थे, कहलवाते थे पाकिस्तान में, वो तो आज भी मौजूद हैं। एमक्यूएम का नाम भी मौजूद है उनके पास, एमक्यूएम का झंडा भी है, एमक्यूएम का निशान पतंग भी है, इस्टेब्लिशमेंट की सारी सरपरस्ती भी है, लेकिन नहीं है तो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की सरपरस्ती नहीं है। नतीजा क्या है? जीरो। और याद रखो कि अल्ताफ हुसैन वो एक का हिंसा है कि जिसके साथ जब कोई जीरो मिलता है तब उस जीरो की कदर बढ़ती है, वरना एक क्या, 100 क्या, 1000 और लाख जीरो भी आपस में मिल जाएं तब भी जीरो ही रहते हैं। तो 90 से लाताल्लुकी करने वाले आज सब के सब वो जीरो हैं। 0/0 = 00। और जो आज बड़ी बातें कर रहे हैं उन्होंने खुद क्या कर लिया है? हर मुश्किल वक्त में तहरीक को छोड़ जाना, कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन से बेवफाई करना और अपने आप को बड़ा लीडर भी कहना। असल में इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू से एमक्यूएम को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की, इसीलिए हकीकी बनाई, पीएसपी बनाई, बहादुराबाद टोला बनाया, पीआईबी टोला बनाया। और ये जो आज अमेरिका में जो वॉइस ऑफ कराची के नाम से भी जो टोला बनाया, ये सबका मकसद भी एक ही है कि एमक्यूएम को कमज़ोर किया जाए, ख़त्म किया जाए और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन को इस पूरी जद्दोजहद को उनकी नाकाम बनाया जाए। तो ये सब के सब इस्टेब्लिशमेंट के उसी मंसूबे पर, उसी खेल के लिए काम कर रहे हैं। और आप ये देखें कि हकीकी से लेकर नदीम नुसरत तक सबका एक ही मकसद है, सबका निशाना है, वो है कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की जात। उनको निशाना बनाना है। लिहाजा जिस तरह दूसरों की इल्जामात की बारिश है उनकी जानिब से अल्ताफ भाई के लिए, इसी तरह यह मौसूफ भी कर रहे हैं। कारकुनों को बरगलाना कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, तो वही महाजिर दुश्मनों वाला काम करके अपने आप को करार दे रहे हैं कि साहब वो बड़े महाजिरों के हमदर्द हैं। कहते हैं जी क्या हासिल कर लिया पार्लिमानी सियासत में जाके? अरे इसी से तो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की क़यादत में अल्ताफ भाई ने महाजिरों को, उनकी जमात को सिंध की दूसरी और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बनाया, दुनिया में तस्लीम करवाया कि महाजिर भी एक कौम है। अल्ताफ भाई ने ही महाजिर शनाख्त को तस्लीम करवाया, वरना तो लोग जानते क्या थे। और ये मौसूफ खुद भी अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे। ये तो अल्ताफ भाई हैं जिन्होंने बताया कि नहीं तुम महाजिर हो, उन्होंने महाजिर शनाख्त दी। और आज कारकुनों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि जी अल्ताफ भाई ने जो है महाजिर शनाख्त छोड़ दी, महाजिर नजरिया छोड़ दिया। बदबख्तो अल्ताफ भाई कैसे छोड़ सकते हैं महाजिर नजरिए को? वो जो महाजिर शनाख्त देने वाला हो, महाजिर नजरिया देने वाला हो, वो अपने नजरिए से, अपनी शनाख्त से कैसे दस्तबरदार हो सकता है? उसको फॉलो करने वाले 30-30, 40-40 साल तहरीक में रहने वाले इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर अपना सौदा करके महाजिर नजरिए से दस्तबरदार हो गए, महाजिर नजरिए तहरीक से गद्दारी की। अल्ताफ भाई आज भी अपनी
جگہ پر قائم ہے. نظریہ دینے والا کبھی اپنے نظریے کو نہیں چھوڑ سکتا، ہر فرد چھوڑ سکتا ہے. یہ تحریک کو کمزور کر کے اس کا شیرازہ بکھیر کے آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مہاجر اتحاد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یہ سب مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے والے ہیں. قوم ان کو اچھی طرح جانتی ہے. تو اجلے کپڑوں میں رہو یا کہ نقاب ڈالو، تم کو ہر رنگ میں یہ خلق خدا جانتی ہے. اور کون طاقوں میں رہا، کون سرے راہ گزار، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. جیے مہاجر، جیے قائد طریق الطاف حسین، سدا جیے.